बहुत दूर नीले पहाड़ों और चांदी जैसे बहते झरनों के बीच एक ऐसी घाटी थी जिसे लोग बैंगनी ख्वाबों की घाटी कहते थे। उस घाटी में सूरज की रोशनी भी नरम बैंगनी रंग में ढल जाती थी और रात को तारे ऐसे लगते जैसे आसमान पर किसी ने जामुनी हीरे बिखेर दिए हों। मगर उस घाटी का सबसे बड़ा राज एक ऐसा फूल था जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता था। एक विशाल बैंगनी गुलाब। उसकी पंखुड़ियां महलों की दीवारों जितनी बड़ी थी और उसके भीतर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। उसी गुलाब के दिल में रहती थी राजकुमारी ज़हरीना। वह आम राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसके लंबे रेशमी बाल गहरी रात जैसे काले थे जिनमें हल्की बैंगनी चमक झिलमिलाती रहती। उसकी आंखें सुबह के आसमान जैसी नीली थी, मगर उनके अंदर कहीं हल्की सी उदासी छिपी रहती थी। वह हमेशा एक लंबी बहती हुई बैंगनी गुलाब जैसी पोशाक पहनती थी जो उसी फूल की पंखुड़ियों से बनी थी। जब वह चलती तो लगता जैसे फूल खुद जिंदा होकर उसके साथ सांस ले रहा हो। वह गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं था बल्कि एक जादुई महल था। उसके अंदर शीशे जैसे पारदर्शी रास्ते, खुशबू से भरी हवा और रोशनी से बने कमरे थे। दीवारों से धीमी संगीत की धुनें निकलती और पानी की महीन धाराएं हवा में तैरती रहती। लेकिन ज़हरीना कभी उस महल से बाहर नहीं जाती थी। बचपन से उसे यही बताया गया था कि बाहर की दुनिया खतरनाक है। उसकी परवरिश एक बुरी संरक्षक परी अमारा ने की थी। अमारा हमेशा कहती, तुम इस गुलाब की रखवाली करने के लिए पैदा हुई हो और यह गुलाब तुम्हारी रक्षा करता है। ज़हरीना ने कभी सवाल नहीं किया, मगर उसके दिल में हमेशा एक चाह जागती रहती, बाहर की दुनिया देखने की। हर रात वह गुलाब की सबसे ऊंची पंखुड़ी पर चढ़ जाती और दूर पहाड़ों के पार जलती रोशनियों को देखती। कभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती, कभी हंसी, कभी बांसुरी की धुन। वो लोग कैसे होंगे, वह खुद से पूछती। एक रात हवा अचानक बदल गई। आसमान पर काले बादल जमा होने लगे और घाटी की खुशबू में धुएं की गंध मिल गई। गुलाब की पंखुड़ियां कांपने लगी। ज़हरीना दौड़कर नीचे आई तो उसने देखा कि अमारा पहली बार डरी हुई लग रही थी। वो आ गया है, अमारा ने धीमे से कहा। कौन? अंधेरों का बादशाह, जिसने सालों पहले इस घाटी को खत्म करने की कोशिश की थी। ज़हरीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमारा ने बताया कि यह गुलाब दरअसल एक जादुई दिल है जो पूरी घाटी को जीवन देता है। अगर यह मुरझा जाए तो नदियां सूख जाएंगी, पेड़ मर जाएंगे और रोशनी खत्म हो जाएगी। और वह इसे लेना चाहता है। अमारा ने सिर हिला दिया। उसी समय ज़मीन कांपी। गुलाब की एक बड़ी पंखुड़ी जलकर काली हो गई। बाहर से धुंध अंदर घुसने लगी। पहली बार ज़हरीना ने डर महसूस किया, मगर उस डर के साथ एक अजीब हिम्मत भी जागी। मैं हमेशा यहाँ छिपकर नहीं रह सकती। अमारा ने उसे रोकना चाहा, मगर राजकुमारी ने पहली बार मना कर दिया। वह गुलाब की चोटी तक गई और बाहर कदम रखा। हवा ठंडी थी, आजाद। पहली बार उसने धरती को छुआ। घास उसके पैरों के नीचे चमक उठी। मगर घाटी अब वैसी खूबसूरत नहीं रही थी। पेड़ों के किनारे काले पड़ रहे थे और आसमान में धुआं फैल रहा था। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। एक युवा लड़का घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े मुसाफिर जैसे थे और हाथ में टूटी हुई तलवार थी। ज़हरीना ने कभी किसी इंसान को पास से नहीं देखा था। वह घबरा गई, मगर फिर झुककर उसका जख्म ठीक करने लगी। जैसे ही उसने हाथ रखा, बैंगनी रोशनी फैल गई और जख्म भरने लगा। पत्तों के बीच से तेज हवा में दौड़ना, छोटे कीड़ों के साथ पीछा करना,
शाखाओं के बीच संतुलन बनाना। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त वह एक छोटे से तोते मनु से मिला। मनु मस्ती भरा और आत्मविश्वासी तोता था, जो तेज और ऊंचा उड़ने में माहिर था। छोटे दोस्त, तू पहली बार ऊपर से गिरा नहीं ना? मनु ने हंसकर कहा। चक ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, पर मैं सीख रहा हूँ। मनु ने चक को सिखाया कि संतुलन कैसे बनाएं और हवा के साथ कैसे डांस करें। यह पहला सबक था, हिम्मत और प्रैक्टिस से मुश्किल काम भी मुमकिन है। जंगल में एडवेंचर सिर्फ मजा नहीं था, चुनौतियां भी थी। एक दिन जब चक बादाम के पेड़ की तरफ उड़ रहा था, एक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि छोटे से चक को लग रहा था कि वह गिर जाएगा। उसके पंख हिल रहे थे और आंखें धूल से भर गई थी। गुलनाज ने जोर से चिल्लाया, चक, डर मत, तुम कर सकते हो। चक ने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया और अपने छोटे पंख फैलाए। उसने तूफान के साथ नाचना शुरू किया। हवा के साथ चलना और गिरने से बचना एक एडवेंचर बन गया। बादशाह सामने आया। उसका चेहरा सायों में छिपा था। आखिर तुम आ ही गई, गुलाब की वारिस। उसने बताया कि वह कभी इस घाटी का रक्षक था, मगर लोगों की स्वार्थी दुनिया से नफरत करने लगा। उसने रोशनी खत्म करने का फैसला किया ताकि दुनिया खामोश हो जाए। जंग शुरू हो गई। साए राक्षस बनकर हमला करने लगे। रियान लड़ता रहा मगर घायल हो गया। जहरीना ने पहली बार गुस्सा महसूस किया। उसकी पोशाक की पंखुड़ियां हवा में फैल गईं। पूरा हॉल बैंगनी रोशनी से भर गया। लेकिन बादशाह ने गुलाब के क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की। उसी पल जहरीना को अमारा की बात याद आई। ताकत डर से नहीं, मोहब्बत से पैदा होती है। उसने आंखें बंद की और उन सब लोगों को याद किया जिन्हें उसने रास्ते में बचाया था। रोशनी फट पड़ी। किला कांप उठा। साए मिटने लगे। बादशाह घुटनों पर गिर गया और उसका असली चेहरा सामने आया, एक थका हुआ इंसान। रोशनी ने उसे खत्म नहीं किया बल्कि बदल दिया। किला टूटने लगा। रियान ने उसे पकड़ लिया और दोनों बाहर निकल आए। जब वे घाटी वापस पहुंचे तो विशाल बैंगनी गुलाब लगभग मुरझा चुका था। जहरीना ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उसके दिल में हाथ रखा। पूरा आसमान चमक उठा। नए गुलाब खिलने लगे। पानी फिर से बहने लगा। घाटी दोबारा जिंदा हो गई। मगर जहरीना बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वह गुलाब के अंदर थी। मगर अब दरवाजे खुले थे। लोग घाटी में आ रहे थे। बच्चे हंस रहे थे। अमारा मुस्कुरा रही थी। तुमने गुलाब को कैद नहीं रखा, तुमने उसे दुनिया का हिस्सा बना दिया। अब जहरीना सिर्फ गुलाब की राजकुमारी नहीं रही थी बल्कि उम्मीद की रानी बन चुकी थी। और हर शाम वह गुलाब की ऊंची पंखुड़ी पर खड़ी होकर दुनिया को देखती। मगर अब अकेली नहीं, रियान उसके साथ होता। हवा में बैंगनी पंखुड़ियां उड़ती और लोग कहते थे कि जब भी अंधेरा बढ़ने लगता है, एक लंबी बैंगनी पोशाक वाली राजकुमारी रोशनी बनकर आती है। क्योंकि कुछ फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते, वे दुनिया को जिंदा रखते हैं।